तो आप देख रहे हैं लबाशना तक यूट्यूब चैनल। हम इस समय है यूपीएससी भवन के पास। आज यूपीएससी का पहला आज यूपीएससी आईएएस का आज पहला इंटरव्यू है, पहला दिन है। हमारे साथ एक सर हैं, यूपीएससी इंटरव्यू देके आ चुके हैं। सर पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सचिन है। सर आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर? सेकेंड अटेम्प्ट। सर आपका जो इंटरव्यू ओवरऑल था वो किस बेस पे था? थोड़ा मेरे डैप से पूरी लिखा था। जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले क्या क्वेश्चनिंग थोड़ा सा बताना चाहेंगे? इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में पूछा गया। आपके बारे में पूछा गया। सर जैसे कि आप बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप यूपीएससी इंटरव्यू तक आप आए, तो आपके प्रीलिम्स अभी आने वाला 2025, तो उसकी रणनीति कैसे रही आपकी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। रणनीति ये रहे कि सबसे पहले तो मॉक टेस्ट तो लगाना है, और उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपको माइनर स्टडी करनी पड़ेगी। यदि अभी से आप तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इज़ मोस्ट कंपलसरी, और आपकी जो बेसिक्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। और आप इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए? जैसा कि मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, मुझे दूसरों को तो पता है भी है नहीं, और जिस प्रकार मैंने तैयारी की है तो एनसीईआरटी मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही है। कौन कौन से विषय की क्लास की अगर बताना चाहें तो? जैसे कि हिस्ट्री जो बेस होता है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, है ना, ये कहेंगे ये आप पहले मजबूत कर लो, है ना। उसके बाद आपकी जो बुक्स रहती हैं उसको आप पढ़ लोगे। कि माइनर स्टडी तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अच्छा, मेंस के लिए कैसे रणनीति थी आपकी, थोड़ा उसके बारे में? रणनीति के लिए आप जो पढ़ाई करते हो उसका रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है ना। रिवीजन आप पहले आप स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे और उसको राइट करोगे, है ना। तो आप आंसर राइटिंग, तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग तो मैं तो बोलता हूँ प्रीलिम्स से पहले आपको आंसर राइटिंग कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम आप लिखते हो या फिर आंसर राइटिंग करते हो तो कहीं हैंड पेन होने लगता है आपका, है ना। और 8 मिनट में आपको 250 वर्ड 300 वर्ड कैसे डिज़ाइन करना है, वो चीज़ आपकी थॉट प्रोसेस में आना चाहिए। मेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो क्या मेंस के लिए कोई कोचिंग वगैरह आपने ली थी या कैसे? मैंने कोचिंग नहीं, बस ऑप्शनल की ली थी, बस हो गया। हाँ। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? हिंदी लिटरेचर है मेरा। तो आपका मीडियम क्या जानना चाहेंगे सर? हिंदी मीडियम है। अच्छा, हिंदी मीडियम है। तो आपको हिंदी मीडियम से पहले कैंडिडेट हैं जो आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो हिंदी मीडियम में काफ़ी नर्वस रहती है, उसके लिए क्या करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, नर्वसनेस तो होती है। जैसे कि कोई बच्चा जो होता है कुछ चीज़ करने से पहले वो सोचता है, और जब चीज़ करने लग जाता है तो अच्छे से उसको करता है। अगर चाहे आगे क्यों ना, चाहे पानी क्यों ना, पहले तो डर लगेगा ही उसको। वैसे आप जब तक उस पैनल बोर्ड के अंदर तक नहीं चले जाते तब तक तो आप डर लगेगा, और जैसे ही आप जाते हो तो सब नॉर्मल लगने लग जाता है, क्योंकि वो चीज़ आपको पहले फेस करनी होती है ना। तो जैसे कि अपने कॉलेज में ऐसे बहुत सारे टीचर्स और प्रोफेसर हैं जिनसे सामने मैं बात किया और समझाया, उन्होंने मुझे समझाया, है ना। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि जो आत्मविश्वास बनाए रखने पर ही क्लियर होता है। आत्मविश्वास आपके अंदर है तो आप चीज़ क्लियर कर पाओगे। जैसे अभी हम इंटरव्यू की रणनीति कैसे थी, अभी इंटरव्यू की रणनीति कैसे थी आपकी? इंटरव्यू की रणनीति मेरी ये थी कि जैसे कि मेरा भी सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं दिल्ली तो नहीं आ पाया था। अभी मैं 2-3 तारीख को यहाँ आया हूँ, कल ये परसों दिन आया हूँ, और मॉक तो मेरा हो नहीं पाया। मैं मॉक इंटरव्यू जो सीरीज़ चलती है यूट्यूब में, मैंने उनको देख करके क्वेश्चन बनाया, और कैसे वहाँ पे थॉट प्रोसेस जो होती है वो मैंने प्रोसेस को अपनाया और यहाँ पे आया हूँ। अभी अंदर जब बोर्ड में आपसे इंटरव्यू हुआ तो आपको कैसे ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा फंसाने वाले भी थे? फंसाने वाले क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं जैसे हिंदी लिटरेचर से हूँ, और आपका सबसे अच्छा कवि कौन सा है, कवि तो मैंने बताया कि हाँ ये कवि है, और उनकी रचनाएँ के बारे में पूछ दिया, और उसकी जो पहली रचना थी उसमें मैंने फंस गया। तो मैं वहाँ पे मुझे लगा कि फंसूँगा, तो मैं सॉरी बोल दिया मैं। और बाकी जीएस और आईआर से कैसे, मतलब आईआर से मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा डैप से था, शहडोल से था। मैं जो जैसे शहडोल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और एनएसएस से था। एनएसएस के बाद मेरा हिंदी साहित्य से था, बस हो गया। ऐसा क्वेश्चन नहीं थे बस। किस राज्य से अगर आप बताना चाहें? मध्य प्रदेश से। जैसा कि सीसेट के लिए हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और अभी लगभग 4 महीने 4.5 महीने के आसपास है, क्या करना चाहिए सीसेट के लिए? सीसेट के लिए हिंदी मीडियम के लिए तो होता ही है, लेकिन क्या है कि जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करने लग जाते हो, जैसे कोई मैथ होता है, उस चीज़ की अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हिंदी सीसेट के लिए आपकी जो प्रीवियस ईयर के जो 10 ईयर क्वेश्चन है वो आप बैक टू बैक आप सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर बैक क्वेश्चन पे आप ही पूरा डिपेंड रहता है। ये आपने जो रणनीति बताई उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और लबाशना तक आपको शुभकामनाएं देता है, और हमारे व्यूअर की तरफ से कि आप जल्द से जल्द आप लबाशना तक पहुँचे, इंटरव्यू में सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।